नमस्कार। साइंस सन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और रहीम कवि के दोहे का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में फिर नए दोहे के साथ उपस्थित हैं। आइए इसको प्रेम से सुनते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं रहीम कवि। शुरू करते हैं। धनी रहीम जलपंक को, लघु जिए पियत अघाय, उदधी बराई कौन है, जगत पियासो जाए। एक बार फिर से पढ़ते हैं। धनी रहीम जलपंक को, लघु जिए पियत अघाय, उदधी बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। धनी रहीम जलपंक को, लघु जिए पियत अघाय, उदधी बराई कौन है, जगत पियासो जाए। धनी रहीम जलपंक को, लघु जिए पियत अघाय, उदधी बराई कौन है, जगत पियासो जाए। इस खूबसूरत दोहे के माध्यम से कवि रहीम इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि कीचड़ का पानी भी धन्य है। कीचड़ का पानी भी धन्य है, जिसे पीकर छोटे छोटे जीव जंतु तृप्त हो जाते हैं। उस समुद्र की क्या बड़ाई की जाए, जिसका पानी खारा है और जहाँ से सारी दुनिया प्यासी ही लौट जाती है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। धनी रहीम जलपंक को, लघु जिए पियत अघाय, उदधी बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। इस दोहे में रहीम कवि कहते हैं कि कीचड़ का पानी भी धन्य है, जिसे पीकर छोटे छोटे जीव जंतु तृप्त हो जाते हैं। उस समुद्र की क्या बड़ाई की जाए, जिसका पानी खारा है, जिसमें नमक की मात्रा है और जहाँ से सारी दुनिया प्यासी ही लौट जाती है। आइए आगे फिर एक दोहे को पढ़ते हैं। रहीमन राज सराहिए, रहीमन राज सराहिए, शशि सम सुखद जो होई, शशि सम सुखद जो होई। आगे देखिए क्या कहते हैं रहीम जी। कहा बापुरो भानु है, तपय तरय यानी खोई। एक बार फिर से पढ़ते हैं। रहीमन राज सराहिए, शशि सम सुखद जो होई, कहा बापुरो भानु है, तपय तरय यानी खोई। देखिए इसमें रहीम कवि इस दोहे के माध्यम से हमें कहते हैं कि ऐसे ही राज्य की सराहना करनी चाहिए जो चंद्रमा के समान शीतल और सभी को सुख देने वाला है। वह राज्य किस काम का है जो सूर्य के समान होता है, जिसमें एक भी तारा देखने को नहीं मिलता और वह अकेला ही अपने आप तपता रहता है। तो इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम हमें इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि चंद्रमा जो है उसमें शीतलता होती है और वो सुखद होता है। और इसी के अपोजिट में बता रहे हैं कि जो सूर्य है उसमें काफ़ी गर्मी होती है और उसकी तेज़ गर्मी लोगों को परेशान करती है, कष्ट पहुंचाती है। तो राज्य ऐसा होना चाहिए जिसमें चंद्रमा शशि के जैसा शीतलता हो और सुख देने वाला हो। थैंक यू वेरी मच।